Hello, guys, and welcome back to the Legal Beats once again. And yes, before starting, I would like to thank all of you who all are watching my audio lectures continuously and who all are supporting me. I'm getting a very good feedback. I'm getting a lot many mails of students and general public asking me to make more and more videos related to legal stuff. So yes, I am really going to very soon. I'm going to take up all the topics you guys are suggesting me. Okay. So yes, for today, I am going to take the topic that is PIL, that is Public Interest Litigation. तो आज हम सब कुछ जानेंगे पीआईएल के बारे में, पीआईएल के यूसेज के बारे में, पीआईएल के प्रोसीजर के बारे में, किस कोर्ट में पीआईएल फ़ाइल की जा सकती है उसके बारे में, कोर्ट फ़ी क्या होती है पीआईएल को फ़ाइल करने की, और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई विल डू दैट. सो पुट योर ईयर प्लग्स एंड लेट्स बिगिन. So, public interest litigation is a practice or a technique that focuses on the citizens of the country. Basically, public interest litigation को फाइल करने का जो मेन एम होता है, जो एक मेन बेसिक एम होता है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. एक पब्लिक, एक सोसाइटी इन लार्ज उनको प्रोटेक्ट करना. So it is a litigation introduced in a court of law not by the aggrieved party but by the court itself. ये किसी भी aggrieved party ने introduce नहीं करा है ये PIL को, but इसको कोर्ट ने जब देखा कि बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग किसी न किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके परेशान रहते हैं, तो कोर्ट ने इसको खुद इंट्रोड्यूस करवाया है PIL को. ओके. Moreover, it is also important to note that persons or people who are filing the petitions should not possess any interest, any personal interest in the litigation. In other words, the court accepts the litigation only when the plea comes from large public interest. कोई भी अपने personal motive या अपने personal agenda को रखते हुए, माइंड में रखते हुए PIL फाइल नहीं करता है. PIL को फाइल तभी किया जाता है जब सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म हो रहा हो. कभी भी PIL अपने पर्सनल मोटिव के लिए फ़ाइल नहीं की जाती है. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि PIL क्या होता है और कौन कौन PIL को फ़ाइल कर सकता है. अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, PIL को फ़ाइल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो लेट्स लुक इनटू देम. So some of the critical importance and scope of the PIL are as follows. Number one, PIL provides a wider scope promoting the right to equality. Obviously, अगर हम PIL public interest में फाइल कर रहे हैं तो इक्वालिटी हम प्रमोट कर रहे हैं साइड बाय साइड. नॉट ओनली डज इट प्रमोट इक्वालिटी बट इट ऑल्सो इंश्योर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनैलिटी. Part 3 of the Constitution of India guarantees right to equality, life and personality. PIL is solely responsible for providing relief and remedies of the writ jurisdiction. The public interest litigation practice functions as an effective instrument for changing society and ensuring welfare. Also, with the help of public interest litigation, anyone can seek remedy on behalf of unprivileged class by introducing the PIL. लोगों को उनके राइट्स का पता चलता है, उन राइट्स को यूज़ कैसे करना है उनका पता चलता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन, सफ़र बहुत सारे लोग हो रहे थे बट कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, बट उनमें से कोई एक आया आगे बढ़ के और उसने आवाज़ उठाई. तो इससे क्या हुआ कि सारे कॉमन एक प्रॉपर पूरा ग्रुप बेनिफिट हुआ. तो इससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हुआ. जो लोग करप्शन फेस कर रहे थे, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सारे के सारे बेनिफिट हुए PIL की वजह से. एंड PIL इन इंडिया इज़ इनिशिएटेड बाय जस्टिस PN भगवती. एंड कोर्ट में दिया गया कोई भी एक पोस्ट कार्ड भी PIL के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है. और कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे PILs होते हैं जिसको कोर्ट बिना फ़ीस के भी एक्सेप्ट करता है. तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है. बेसिकली जो भी वेल वर्स्ड है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड जिसको सारे फैक्ट्स के बारे में अच्छे से A to Z नॉलेज है, वो इसको फ़ाइल कर सकता है. इवन इसमें एक लॉयर की भी ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप चाहें तो ये बिना लॉयर के भी फ़ाइल किया जाता है, बट फॉर कन्वीनियंस मैं ये बोलूँगी कि एक लॉयर को हायर कर लेना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसने इसकी पढ़ाई की होती है और उसको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है एंड बेसिकली टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती है, वी कैन से. एंड
टू कॉपीज़, इसकी दो कॉपीज़ होती हैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप में, जो कि एक एपेलेंट के पास रहती है, और जो दूसरी कॉपी है वो जिसके खिलाफ़ या जिसके अगेंस्ट पीआईएल की फ़ाइल की जाती है उसको सेंड करते हैं। इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है, दैट इज़ ₹50। एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में पीआईएल्स एंटरटेन की जाती हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बेसिकली पीआईएल्स जो कि ह्यूमन राइट्स एंड राइट ऑफ पर्सनस से रिलेटेड होती हैं, कोशिश की जाती है कि उनको जल्द से जल्द सुना जाए और उनको उनका सल्यूशन निकाला जाए। एंड आई होप आपको पीआईएल के बारे में आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लॉ स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक जो भी इस लेक्चर को सुन रहा है। सो आई थिंक आप इसको और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको और शेयर करें। एंड येस, अगर आपको कोई भी सजेशंस देनी है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड आई एम गेटिंग लॉट मैनी मेल्स ऑल्सो रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। सो thank you so much, and we'll be meeting in the next audio lecture soon. Thank you. Bye bye. Take care. And yes, before leaving, you can quickly recall what is PIL and what are the sections involved in it. And thank you so much.